अच्छा दोस्तों, अगर गुरु चंडाल हो तो जिंदगी को घंटाल बनने में ज़रा देर नहीं लगती। अच्छा यार, आज आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये ऐसा है ना, मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे कि हाउ टू चूज एन आइडल। पता नहीं अब है या नहीं है। ये कुछ वीडियोस मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट किसी और पर्पज से किया था, लेकिन ये कुछ और ही बन गया। तो ऐसा है ना कि गुरु या आइडल आप उसी इंसान को बनाते हैं ना कि जिसने ऐसा कुछ कर रखा हो जैसा आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। आज का टाइम तो ऐसा है ना कि सोशल मीडिया है आपके, मतलब हम लोग जो है वो अलग अलग तरह के लोगों से मिल पा रहे हैं, क्योंकि देखो कंप्लीट तो कोई नहीं है ना, तो एक आइडल तो नहीं हो सकता। लेकिन जो पुराना थोड़ा टाइम था ना सोशल मीडिया से पहले, जब बुक्स का भी मतलब इतना एक्सेस हर किसी को नहीं मिल पाता था, तो लोग क्या करते थे ना कि जैसे गांव में एक कोई इंसान ऐसा थोड़ा था लग गया जिसको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, तो इन लोग ना वहीं से उसको मतलब गुरु या ऐसा कुछ बना लेते थे। मतलब कि देखो हम वही चीज़ व्यक्त कर पाते हैं जो हमारे साथ, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। बुक्स पढ़ के आप अपना उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। मेन जो यूट्यूब है ना, वो वहाँ पे आप ना अपनी लर्निंग्स, मतलब आपने अपने सेटबैक्स या सक्सेसेस से जो आपने सीखा, मतलब ना आप उस चीज़ को शेयर करते हो, ठीक है। तो मोस्टली लोग ना, खैर बोलते हैं ना कि दुख की बात ज़्यादा होती है, खुशी कम याद रहती है। तो अपने जो बैड एक्सपीरियंसेस है ना वो यहाँ पे शेयर ज़्यादा करते हैं, पर वो ऐसा कहते हैं कि लोगों के संदर्भ में ना। तो मैं आपको सच बताऊं, वो लोगों के लिए नहीं बोल रहे होते हैं, वो अपने किसी के लिए बोल रहे होते हैं। क्योंकि देखो रोड पे चलने वाले होते हैं लोग ना, ठीक है, कई बार हम भी होते हैं मतलब किसी के लिए। तो क्या है कि जब तक मैं किसी को नहीं जानूंगा, वो मुझे नहीं जानेगा, वो मुझे हर्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। हर्ट वही करता है जो हमें जानते हैं, हमें दुख वही पहुंचाते हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर हमारे अपने ही होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे भाई बहन हो, ठीक है। कोई भी रिलेशन में मतलब ना, कोई भी। ये चीज़ मैंने क्यों बोली ना कि ये जो भी ऐसा बोल रहा होता है ना कि लोग ना, वो लोग नहीं ऐसा समझाया करो ये अपने किसी को बोल रहा है, ठीक है, या रही है। खैर मैं तो सीधा सीधा बोल देता हूँ ना कि मेरे साथ जिन तीन चार लोगों ने किया, मतलब बाकी तो खैर कुत्ते बिल्ली मतलब वो हेल्पिंग वो होते हैं ना कि चलो बहती गंगा में हाथ धो दो ना। लेकिन जो मेन अपने होते हैं मतलब ना, उनमें मेरे को तीन लोग दिखे जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, और मैंने बोल भी दिया कि यार तुमने किया। मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ कि भाई यार तुमने किया है, ठीक है। क्योंकि मैं पीठ पीछे नहीं बोलता हूँ किसी को, मैं सामने बोलता हूँ, मतलब कि हाँ बेटा तू है दोषी, चाहे वो मेरे पेरेंट्स में हो कोई, चाहे मैं मैंने पापा को ही बोला ना। जब बोला तो मतलब ठीक है, मैंने अपने भाई को ही बोला और अपनी वाइफ को ही, मतलब वाइफ ने तो वही है ना, वाइफ तो मौके पे चौका मार रही है, चल ठीक है भाई। खैर मैंने बता रखा है अपने उस वीडियो में, जिसमें मैंने घर, मतलब कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा है। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना कि देखो ज़िंदगी में ना, अगर गुरु बनाना है ना किसी को, ठीक है, तो सोच के बनाओ। कि देखो ये चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में पर्सनल डिसीजंस के ऊपर कैसे अफेक्ट करती हैं, मतलब ये चीज़ें ना। मैं आपको बताऊँ, मेरे जो पापा हैं मतलब ना, और उनके साथ में और भी जो फ्रेंड्स लोग होते हैं मतलब ना, ये जो आपको पता है इस स्टेज में जब जब तक आप मतलब 40-50 के ऊपर होते हो ना, तो आपके पास वही लोग रहते हैं गिने चुने, जिनकी आइडियोलॉजी या जिनकी सोच एक जैसी हो थोड़ी, है ना। खैर पहले ही वैसे ही होते हैं, लेकिन पहले कम होते हैं, लेकिन यहाँ तक वही टिक टिक पाते हैं इस एज तक, है ना। तो इनके ना एक गुरु हैं जिनको वो गुरु बोलते हैं, मतलब मैंने आपको पहले ही बोल रखा है ना। तो उनकी ये बहुत मतलब मानते हैं कि बड़े मतलब आदर्शवादी इंसान है, और वो बड़ा अच्छा, मतलब खैर वो अपनी ज़िंदगी में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया मतलब ना वहाँ बैठे बैठे, मतलब मैं वहीं से उनको, मैं जज नहीं करता हूँ किसी को, लेकिन ये कि उनके एक्शन से क्या बोलूँ खैर उस इंसान को, मतलब ना। तो देखो एक गुरु मतलब ना, क्या पता हो कई बार इस एज तक आते आते इंसान को घमंड हो जाता है अगर चार लोग उसको अच्छा ही ज़्यादा बोलें तो। क्योंकि देखो वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, मतलब बसु बसु कुछ नाम है उनका, पूरा नाम नाम मैं नहीं जानता हूँ मतलब। लेकिन मैंने ना जब मतलब मुझे लगा था पता कि ये इंसान भी इन्वॉल्व है और ऐसे ऐसे है, और मैंने शायद उस वीडियो में बता रखा है कि जब मैंने उनको कॉल की ना, तो मेरे को पता क्या बोलते हैं, हाँ तेरे मामा ने मेरे को बता रखा है और फोन फोन तेरे बारे में, और मुझे पता है, और फ़ोन काट दी। जब मैंने दोबारा किया तो फ़ोन उठाया नहीं। तो देखो मतलब, और फिर मैंने ना बाद में जब मेरे को लगा ना इनके बारे में पता कि ये काम कैसे करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है मतलब, क्योंकि वो सीपीआई सीपीएम के कुछ नेता हैं, कुछ प्रभारी हैं, मतलब पता नहीं क्या है जो भी है। खैर पार्टी को मैंने कुछ नहीं बोलना चाहता भैया, वही पार्टी में देखो ना, अब घर है ना घर, तो घर में भी जो अगर तीन चार भाई बहन भी होंगे तो सारे एक जैसे दिमाग के नहीं होंगे, ठीक है। कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, कोई तिगड़मी होगा, मतलब कोई खुरापाती होगा, कोई ठीक इंसान होगा ना। तो वही है ना कि एक पार्टी में भी, अब यहाँ पे तो एक पार्टी में जो आए वो अलग अलग परिवार के माहौल के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कैसा है वो किसको पता है ना।
कि मुखोटे है ना, कईयों ने मुखोटे बांधे होते हैं मतलब अपने मुंह पे कि मैं अच्छा अच्छा अच्छा, चार लोग अपने खड़े कर लेंगे, उनकी फायदे कर देंगे, वो भी उनकी अच्छाई करेंगे और वो हो जाएंगे मतलब जैसे भी है। लेकिन ये जो जब ऐसे जब डिसीजन लेता है ना इंसान इस तरह से मतलब ना, तब लगता है पता कि ये इंसान है क्या। तो देखो मैंने ना जब फिल्म की तफ्तीश की थोड़ी उनकी पार्टी के अंदर मतलब जो लोग हैं ना उनके, उनसे पता किया कि हाँ जी हाँ जी, ये अच्छे लोग हैं, ये कैसे ये काम किया है। तो इनकी ज़्यादातर ना डिसीजन कैसे होते हैं कि जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट है ना, तो कन्फ्लिक्ट हमेशा कम से कम दो लोगों में होगा ना। तो इनका क्या है डिसीजन का ये कि एक को मार दो, दूसरा ठीक हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। तो इन्होंने खैर मेरे साथ भी ऐसा कर रखा था। मैं देखूँ ना कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब पापा का देखो डिसीजन भी ऐसा था कि पापा ने खैर पहले मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर केस कुछ कर रखा था मतलब, तो उसमें बहुत कुछ हुआ था खैर, वो मैं बता रखा है उस वीडियो में आपको। तो उसमें क्या हुआ ना, अब लास्ट में क्या है ना कि इन्होंने क्या कर रखा है कि इसको घर से निकाल लो, है ना। क्योंकि देखो अगर मेरी वाइफ ठीक होती ना तो वो मेरे को निकलने नहीं देती, है ना। ये तो मतलब किसी अंधे को पता है मतलब ना कि अब कोई वाइफ ही नहीं रहना चाह रही है और उस घर में रहना चाह रही है जहाँ पे मतलब मेरे पापा का घर है, और मेरे को निकालना चाह रही है मतलब वहां से, ठीक है, और खैर निकालना चाह रही है मतलब वहां से। तो यहाँ से भी इंसान समझ सकता है कि ये औरत क्या होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये औरत भी ऐसा नहीं कर रही है, इसकी माँ ने ऐसा कुछ कर रखा है मतलब अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। और उस हस्बैंड ने मेरे को बताया भी था कि ये तंग करते हैं इस तरह से मेरे को, लेकिन ना ऐसे इंसानों को मैं क्या बोलूँ, खैर मेरे तो अब बड़े हैं मतलब मैं क्या बोलूँ। लेकिन जब मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई ना कि आप इनको तंग क्यों करते हो, वो बंदा मेरा ससुर जो है वो लौट के उनके पास ही हो गए, नहीं नहीं ये ठीक है, मतलब मैं ही गलत हूँ। तो कभी भी ना ऐसे ऐसे इंसान का कभी साथ मत दो। ये खुद तो मरता है, ये दूसरे को मरवाता है, ठीक है। और अगर किसी ने किसी को कुत्ता बना के रखा है ना, तो वो कुत्ता बनने के लायक है भाई, ठीक है। उसका साथ मत दो, वो खुद करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि ऐसे इंसान जो है ना कभी भी धोखा दे देते हैं। खैर, अच्छा, दूसरी बात क्या है ना, मैं क्या बोल रहा था कि आइडल, हाँ। तो आइडल ना आपको, एक तो मैंने उसमें एक वीडियो उन्होंने बना रखा, उसमें बता भी रखा था कि आइडल जो हमेशा खुद को बनाओ, जैसा आप चाहते हो ना आप खुद को बनाओ वैसा औरों के लिए, ठीक है। हाँ उसके लिए आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो किसी की जीवनी, किसी की मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइफ लेसन से आप सीख सकते हो, उसकी जो बायोग्राफीज है वो पढ़ के मतलब वहां से आप सीख सकते हो कि भैया हाँ इसने ये काम कैसे किया था जो काम आप करना चाहते हो मतलब, ठीक है। क्या है ना कि जब आप अब पहले के दौर थे ना अब तब से बने हुए हैं मतलब, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि एक तो हमारे इमोशंस जो है ना, ऐसे ऐसे लोग जो है ना वो इमोशंस को पकड़ के लेके चलते हैं लोगों के, ठीक है। जैसे हिटलर था ना, तो उसने कैसे राज किया, वो उसने इमोशंस ही मैनिपुलेट किए लोगों के। तो ये ना हिटलर की मतलब क्या बोलूँ मैं, खैर। तो ये ना वैसी वैसी आइडियोलॉजी बन जाती है मतलब, खैर अब ऐसी जो पार्टी है ना वो तो मैंने भगत सिंह का नाम भी सुन रखा है, जो जिनका नाम इस पार्टी से डायरेक्टली जोड़ा जाता है कि वो इस पार्टी से थे इंडिया में। तो अब वही ना देखो यार, वो इंसान क्या था और ये इंसान क्या है। ये इनका मतलब जो वो है ना कि वो नहीं है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो, गरीबी खुद ही हट जाएगी ना, कोई ये उनकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी है मतलब। तो अब मैं क्या बोलूँ, मतलब जो उनके आइडल हैं खैर उस पार्टी के मतलब उनको भी ये नहीं समझ सके इसका मतलब, तो ये औरों को क्या समझाएंगे। तो देखो इनका मतलब ये है ना कि अब मेरे पापा भी वैसे वैसे इनको ही मानते हैं, ठीक है। तो इनका अब भी क्या है, क्या था कि इसको घर से निकाल दो। मतलब पहले इन्होंने ज़मीनें ज़मीनें जो बेची थी वो इसलिए थी ना कि ये केस ना कर दे कि दादा की ज़मीन के ऊपर, बाकी जो पापा के नाम है मतलब उसको ऊपर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब कानून ऐसा बोलता है, मुझे तो पता नहीं, मुझे लेना देना में नहीं इन कानूनों का। तो इन्होंने ज़मीनें इसलिए बेची घरों की, अपने मेरे दादा के नाम की मतलब कि ताकि ये केस ना कर सके। और अब इन्होंने मेरे को घर से क्यों निकाला, मतलब जब षड्यंत्र देखो कि घर से निकाल लेंगे तो ये बाहर मतलब पापा के घर से मतलब अपने घर से बाहर रह के केस नहीं कर सकता कल को कि मेरे को तलाक चाहिए अपनी वाइफ से। क्योंकि एक साल के बाद ना कुछ मतलब कानून अब बड़े आ गए हैं, इनको शायद पता नहीं है मतलब ना। लेकिन चलो इन्होंने क्या, ये है इनके मन में ये है कि ये बाहर रहे तो खुद अकल आएगी, जाएगा कहाँ पे, इसको कोई नहीं मिलेगा मतलब जिंदगी चलाने के लिए। तो इन्होंने ये चाल चली है इस बार मतलब कि ये बाहर रहेगा, इसको कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा तो ये अकेला रहेगा, और ये कैसे करेगा दूसरी शादी। अच्छा मैं इनको बताना चाहूँगा कि मेरे मेरे ये मोटिव ही ना हो कि मैं शादी नहीं करूँगा मतलब, तो क्या कर लोगे उसके आगे। भाई शादियां करके मतलब कितने ही लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अच्छा एक बात मैं वैसे आपको बोल लूँ कि मुझे बिना शादी के ही ऐसा कोई मिल गया मतलब साथ देने वाला, फिर क्या कर लोगे उसमें। ओ भाई, तो ये देखो ये लोग ना, और देखो ये घरों में चला रहे हैं ये कानून मतलब,
कानून मतलब यूज़ कर रहे हैं घरों में। खैर पहले खैर मेरे ऊपर तो मेरी वाइफ ने भी काफ़ी, तो उसने काफ़ी सिखा दिया है मेरे को, क्योंकि जब उसने इतने केस किए मतलब, तो मैं काफ़ी उन चीज़ों से निकला हूँ मतलब। तो खैर आप करते रहो मतलब, इस तरह के तिगड़े लगाते रहो। बोले पापा आपने एक गलती की थी, पहले गांव की ज़मीन बेची इसीलिए कि मैं केस ना कर दूं। मैं तब भी मतलब आपको नहीं बेचने देता, क्योंकि गांव की चीज़ ना एक निशानी होती है, मतलब एक रूट्स होते हैं। और हर जो वो होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग बोलते हैं हमारी इसमें बड़ों को ना, जो मतलब जैसे जो पेरेंट्स या अथॉरिटी फिगर होते हैं ना, तो यार ऐसी गलती आप दोबारा आपने एक और कर दी कि भैया इसको घर से निकला दो। मतलब आपके गुरु ने जो आपको दिया मतलब ना वो ज्ञान, क्या बोल लूँ मैं जैसे घंटाल गुरुओं को, तो नहीं चंडाल गुरुओं को शायद, चंडाल अच्छा वर्ड रहेगा वैसे। हाँ बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ आपको चंडाल बोल रहा हूँ, अगर सुन रहे हो तो देखो किस तरह से ये जिंदगियां खराब करते हैं मतलब। इन्होंने ये भी नहीं जाना मेरे बारे में कि मैं हूँ क्या, मैं बोलता क्या हूँ। इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, और इतना प्रेशर डाला था तब मेरे ऊपर ना कि तक हो सकता था मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता। पर खैर ऊपर वाले का, हाँ ऊपर वाले को तो ये लोग मानते नहीं हैं खैर, क्योंकि एथीस्ट। खैर अभी इस चीज़ को मैं नहीं बोलना चाहता, वैसे ये फिर डिबेट कुछ और बन जाएगी। पर हाँ मैं मानता हूँ, ठीक है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं आज तक ठीक हूँ, और ठीक है अपना काम भी कर रहा हूँ। और दूसरी बात ना कि मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, ठीक है। और वैसे ही मैं कुछ कमा भी लूंगा और खा भी लूंगा। लेकिन पता है क्या है, मतलब अगर आप ना किसी अच्छे गुरु को गुरु बनाते ना, हम्म, मतलब जो जीने की, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यार अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि वो इंसान, उनको ना मुंह का कैंसर है मतलब, मैंने सुना है। खैर अब तो लगता है मुझे कि उनको कैंसर भी नहीं है, मतलब वो शायद पता नहीं क्या। क्योंकि देखो जिस इंसान ने ना कुछ दुख देख रखा हो ना, वो किसी इंसान को ना पीठ पीछे इस तरह से नहीं करता है। मतलब वो चाहते तो मेरे से बात कर सकते थे, मैं इसलिए नहीं कर रहा था उनसे कि उनको मुंह का कैंसर हो रखा है, क्यों तंग करना। और मुझे ये नहीं था कि ये बंदा इतना इन्वॉल्व है कि वो मुझे घर से निकलवाने के लिए मतलब चाल चल रहा है पूरी पूरी। तो ऐसे ऐसे घंटाल गुरुओं को तो भाई। पर मैं आपसे मिलना जरूर चाहूंगा एक बार, ठीक है। तो जाना मत मतलब, ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी छोड़ के। और हो सका तो मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे। मैं जानना चाहता हूँ आपको, आप तो नहीं मुझे जानना चाहते हो कि आपने वहीं से जज कर लिया मेरे को कि मैं क्या हूँ। पर मैं जज नहीं करता हूँ किसी को, मैं आपसे मिलना चाहूँगा कि आपने जो इतने लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस रखा है अपना अपना, कि आप हिटलर हो या अच्छे इंसान हो मतलब। तो यार और प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कुछ दें मतलब। और अगली बार मैं फ़ोन करूँ तो फ़ोन उठा लें या उसे काटे ना, और बात करें मेरे से। गुरु बनाने हैं तो अच्छे बनाओ, क्योंकि आप ना ये थिंकिंग जो है ना, आपका सबकॉन्शियस जो है ना, वो इस तरह से काम करेगा कि ये कहाँ तक बात जाएगी सोचो, कहाँ तक मतलब। अब देखो मेरे पापा ने मुझे पाला है, ठीक है, पढ़ाया लिखाया है मतलब, और अभी मैं बात कर पा रहा हूँ तो बैक तो उन्हीं की है मतलब ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसा बोल, लेकिन ये है कि उन्होंने इस तरह से नर्चर किया है मुझे कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है, ठीक है। लेकिन वो खुद भूल गए कि वो अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ, ये बुरा कर रहे हैं, ठीक है। और इस सब में जो मेरी वाइफ मेरा और जो मेरे ससुराल पक्ष है, वो जो फ़ायदा उठा रहा है मतलब, वो भी नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि यार, खैर अब मैं वीडियो पे क्या क्या बताऊँ मतलब। अ, लेकिन चलो ठीक है मतलब, अगर कुछ है मेरे लिए नेगेटिव तो कुछ अच्छा भी है मतलब। अब खैर आज की डेट में मेरे बेटे का दिमाग उसने कैसा कर दिया मेरी वाइफ ने, मुझे नहीं पता। लेकिन तब तो मेरा बेटा जो है वो, उसको पता था कि मेरे पापा के हैं, और उसने मेरा इतना साथ दिया था मतलब। क्योंकि वो नहीं होता ना तो शायद मतलब हो सकता था मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता कि मैं गलत ही रहता मतलब, क्योंकि कहानी कुछ और ही आनी थी बाहर। तो ये है मतलब, ऐसा ही है यार। और आइडल अच्छे बनाए, और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, और अच्छी अच्छी बुक्स हैं यार, बहुत अच्छी बुक्स हैं मतलब। और ज़िंदगी बहुत अच्छी है भाई, ठीक है। तो इसे फालतू लोगों के लिए मतलब निछावर ना करें। अच्छे गुरु बनाएं, अच्छी कम्युनिटी बनाएं, अच्छी कम्युनिटी में ऐड हों कहीं पे जाके। आपको मतलब जो मतलब ना रिलेशन में भी ऐसे रिलेशन में जाओ ना यार, जो आपको मतलब आपकी प्रोग्रेस से जले ना, कि आपने जो कर रखा है आपकी बराबरी करनी है, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या होता है ना, कई बार ना हस्बैंड वाइफ ना, मतलब ऐसे देखता हूँ मैं ना कि ज़्यादातर वैसे होता है क्या ना, कि देखो जो कल्चर है मतलब वही है ना कि लड़का कमा रहा है, पर अगर वहां पे लड़की ऐसी आ गई वो आपसे कंपटीशन लग पड़ी करने, संसार से कंपटीशन नहीं है उसका, उसका कंपटीशन आपसे ही है। तो भैया आप कहाँ तक चल लोगे।
क्योंकि जहाँ संसार आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, यहाँ पे तो घर में ही आपकी लेग पुलिंग करने के लिए कोई भी बैठा हुआ है। कहाँ भागोगे? चलो यार ठीक है, अच्छा, जी कुछ ज़्यादा लंबा बन गया। थैंक्स।